महिला आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद आप क्या जिम्मेदारियां महसूस करती हैं? आप आओगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। महिला आयोग की जिम्मेदारी तो मूलतः महिलाओं से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वही हमारी जिम्मेदारी है। राजस्थान में महिलाएं कानून के प्रति अवेयर रहें और उनके साथ हो रहे अत्याचार के प्रति भी अवेयर रहें। मुझे लगता है कि आयोग का ये मेन मोटो यही है, जिससे महिलाओं को परेशानी नहीं हो और महिलाएं अपने अधिकारों को जान सकें। जिसके प्रति वो बड़ी लापरवाह रहती है, उनको जानकारी नहीं होती है। यही आयोग की प्रथम भूमिका है कि उनको कानून के प्रति अवेयर कराए, उनको मतलब जो लीगल अवेयरनेस होती है इसकी जानकारी उनको दे और कैसे वो अपने होने वाले अत्याचारों का सामना कर सकती हैं। तो हम क्या क्या सहायता प्रदान करवा रहे हैं, जैसे उनको कि देखिए कैसे मोटिवेट कर रहे हैं हम उनको? मोटिवेट के लिए हम लोगों ने जैसे महिला आयोग ने एक सुरक्षा ऐप बनाया है। महिला आयोग का एक हेल्पलाइन 24 आवर्स वर्किंग है। हमारे यहाँ काउंसलर हैं, हम उनको ईमेल, पत्र, फ़ोन, किसी भी प्रकार की कंप्लेंट को एक्सेप्ट करते हैं, उस पर हम कार्रवाई करते हैं। हियरिंग करते हैं हम लोग, यहाँ जन सुनवाई होती है, जो प्रॉब्लम्स लेके आते हैं उन दोनों पार्टी को हम सुनते हैं। काउंसलिंग करते हैं। हम सोचते हैं कि घर अगर टूटने की कगार पे अगर हमारी काउंसलिंग से वो उनका घर बनता है। यही सब प्रयास होते हैं जो नवाचार हैं ये आयोग कर रहा है। पेंडिंग जितने भी आयोग के पास केसेस थे उनको त्वरित गति से उसका निपटारा हो, ये कोशिश आयोग कर रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि महिला अधिकारियों को लेकर कहीं ना कहीं समाज भी जिम्मेदार है, लापरवाह है? देखिए बिल्कुल ही समाज में ही विघटन आने से तो ये सारी बातें होती हैं ना। अगर समाज बहुत अलर्ट रहे, महिलाओं को रिस्पेक्ट दे, महिलाओं के बारे में सोचे, तो ये बातें होंगी नहीं। कहीं ना कहीं समाज भी विघटित हो रहा है जिसके कारण ये चीज़ें आ रही हैं। अवेयर नहीं है महिलाओं को लेके रिस्पेक्ट के लिए जो एक समाज में भूमिका होनी चाहिए वो नहीं है। तो है महिला आयोग की क्या भूमिका हो सकती है कि समाज के लोग का रवैया बदले, हम उनको जागरूक करें? हम लोग अवेयरनेस कैंप चलाते हैं इसके लिए। हम स्कूल कॉलेजेस में जा रहे हैं, हम ग्रुप ऑफ वीमेन के इसमें जा रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं। पुरुषों को भी, इसीलिए आयोग ने एक नया पहल किया कि महिलाओं को जितना साक्षर या जागरूक करने के बजाय हम पुरुषों को करें तो बेटर है। तो हमने यंग बच्चों के साथ भी इंट्रैक्शन शुरू किया कि भाई आप अपनी बहन को तो बहन समझते हो, लेकिन अगर सड़क पर चलते हो, किसी लड़के के साथ कोई अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ भी बोलिए। आप लोग को जागरूक होना पड़ेगा। निर्भया कांड मुझे जो लगता है कि अगर देश में हुआ तो उसके पीछे भी एक बच्चा ही था, एक लड़का ही था जो हमारे देश का ही था, हमारे घर का ही था। तो अगर उसको हम लोग लिटरेट रखते, उसको हम लोग काउंसलिंग अच्छी से करते तो शायद ऐसा बेटा पैदा नहीं होता। तो मुझे लगता है कि लड़कियों के साथ आयोग उस कदम की ओर बढ़ रहा है कि लड़कियों की ही केवल काउंसलिंग नहीं हो, लड़कों की भी काउंसलिंग होनी चाहिए। और लड़कों की काउंसलिंग होगी तभी समाज सही गति से आगे बढ़ेगा। तो ये काम अवेयरनेस का कर रहा है। हमने एक लीगल अवेयरनेस का भी काम आयोग ने किया है। कितना काम हो चुका है लीगल अवेयरनेस का? लीगल अवेयरनेस हमने 18 जुलाई से प्रारंभ किया। मेरा टेन्योर अभी 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है यहाँ पे। हम लोग अभी शुरू वर्किंग मोड पे ही हैं और हम लोगों ने अभी 8-10 कॉलेजों को ले लिया है इसमें। पूरे राजस्थान में हम जाएंगे। हम लोग इसीलिए ज़िले पे जाके जन सुनवाई भी करते हैं। इंटीरियर ज़िले जैसे उदयपुर हुआ, धौलपुर हुआ, बाड़मेर। ऐसे महिला आयोग या ऐसे सरकार पूरा? महिला आयोग पूरा जाता है वहाँ पे। हम वहाँ जन सुनवाई करते हैं, लोगों को बुलाते हैं कि आपकी क्या समस्या है, उसका कैसे समाधान हो। ये इंटरेक्शंस हमारा होता है। और बजाते कोर्ट की तरह हमारी हियरिंग कमेटी वहाँ लगती है। वहाँ निर्णय होते हैं, हमारे जज होते हैं, सब लोग होते हैं और हाथ के हाथ वहाँ निर्णय होता है। क्या आपको लग रहा है इतना सब पब्लिसिटी करने के बाद कुछ बदलाव आ रहा है समाज में? देखिए कोशिश तो जारी है। मैं 100% दावा नहीं कर सकती कि बदलाव आ रहा है, लेकिन नहीं, कुछ तो फर्क पड़ा होगा। बिल्कुल बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है दावे के साथ। इसीलिए एट्रोसिटीज़ में अगर महिला राजस्थान मतलब हम ये तो 5 नवंबर पर हम आए हैं, तो कोशिश के कारण ही आए। मतलब ये कह सकते हैं हम अपने कार्यकाल में अव्वल होंगे। कोशिश बहुत हद तक बदलाव हो जाएगा। कोशिश यही रहेगी जी। क्या आपको नहीं लगता महिला अधिकारों को लेके आमतौर पर आवाज़ तभी बुलंद होती है जब कोई घटना घट जाती है, कोई मसला होता है? एग्जैक्टली यही होता है। वैसे जब कोई बात नहीं होती तो सब उस बातों को लोग भूल जाते हैं। इसीलिए आयोग ने ये नया पहल किया कि हम यहाँ बैठ के केस का इंतजार नहीं करेंगे। जी। कोई पीड़ित महिला रोते हुए हमारे पास, इसीलिए आयोग अब अपने ऑफिस से निकल के गाँव और ढानी में जा रहा है ताकि उन लोगों को अवेयर कर दे कि वो लोग अत्याचार सहते सहते मर जाएं, तब हमारे पास केस आए, या सुसाइड कर लें या मार दी जाएं, तब नहीं आए, उसके पहले ही आवाज़ उठे और हम लोग उनके साथ खड़े हों ताकि अत्याचारों को रोका जा सके। इसीलिए आयोग महीने में 2 जिले जाता है। 2 जन सुनवाई हमारे जिले स्तर पे होती है। अलग अलग जिलों में हम जा रहे हैं। अभी तक हम लोग 8-9 जिले में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हम लोग हियरिंग करते हैं। 6 जन सुनवाई हम जयपुर में करते हैं जो पार्टीज़ की कंप्लेन आती है। यही कोशिश है
कि इंतज़ार नहीं करें अत्याचार होने के बाद की कार्रवाई की। हमारी कोशिश है कि अत्याचार होने के पहले ही रोक लगा दी जाए। जी जी। राजस्थान पुलिस के लेटेस्ट फिगर के अनुसार सितंबर 2014 के बाद क्राइम अगेंस्ट वुमेन में इजाफा हुआ है। सितंबर 2014 के बाद सितंबर 2014 के बाद किस क्राइम का क्या, विमेन एट्रोसिटीज़ के बहुत सारे रेंज है, डाउरी है, रेप है, मर्डर है, सारी चीज़ें हैं। हम एट्रोसिटीज़ ऑफ विमेन में टोटलिटी में देखते हैं तो 2013 में हमारा ग्राफ जो था नंबर 2 पे राजस्थान था, आज नंबर 5 पे हैं। डाउरी में हम ज़रूर थोड़ा बढ़े हैं, लेकिन रेप, ब्लैकमेलिंग, इन सब चीज़ों में हम बहुत नीचे आए हैं। FIR दर्ज होने से ही आप रिकॉर्ड को नहीं ले जा सकते हो कि एट्रोसिटीज़ हमारा ये है। FIR के बाद हम उनके निस्तारण पे कहाँ तक गए उसके हिसाब से हम नंबर 5 पे, तो 2 से 5 पे आना हमारी सफलता है। चलो इसके लिए आपको शुभकामनाएं। लेकिन अभी भी ग्राउंड लेवल पे हम कह सकते हैं डाउरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डाउरी में हम बढ़े हैं, उसकी और ही हम बढ़ रहे हैं, इसीलिए हमने डाउरी पे लेके बहुत सारे अवेयरनेस कैंप लगा रहे हैं जी कि डाउरी इशू नहीं बने, डाउरी का समाधान हो, डाउरी पे सज़ा मिलेगी लोगों को तो उनकी हिम्मत में भी मनोबल कमज़ोर होगा। ऐसे लोग जो डाउरी डेथ करवाते हैं उन लोगों के खिलाफ एक्शन हो, इसके लिए हमने सरकारों को और सबको ताकीद किया। अब महिला शिक्षा को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? अभी देखिए, महिला शिक्षा को लेके बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब तक शिक्षित नहीं होंगे तो हमारा अवेयरनेस कैंप भी सक्सेस नहीं होगा। जब शिक्षित ही नहीं होंगे तो हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कैसे होंगे? शिक्षा तो बहुत बड़ा नंबर है। शिक्षा के कारण अगर हम देखते हैं कि गांव में अगर ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हो रहा है और शहर में कम हो रहा है, शहर की लड़कियां जागरूक हो रही है, रीज़न शिक्षा है, गांव में भी शिक्षा का अभाव है, तो इसीलिए आयोग शिक्षा को भी पैरेलल लेके चल रहा है कि शिक्षित भी हो और शिक्षा भी उसमें शामिल कर रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि शिक्षा उम्र में ही दी जाए, और को भी शिक्षा मिलता है और वो बचती है इन सब चीज़ों से, तो वो शिक्षा भी अनिवार्य हो रहा है। तो इसलिए हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं इस विषय को लेकर कि पढ़िए जरूर, और सरकार की जो योजनाएं हैं शिक्षा को लेकर उसको आप लोग अवेल कीजिए। आप बेटियों के उत्साहवर्धन के लिए आगे क्या क्या कदम उठाने वाले हैं, क्या कुछ करने वाले हैं? बेटियों के लिए ही काम करें कम्प्लीटली। जो ऐप हमारा सुरक्षा ऐप है उनके लिए ही है, हमारी काउंसलिंग उनके लिए ही है। लेकिन बेटियों से सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि डर के आत्महत्या नहीं करें, हिम्मत से बढ़ें आगे। आपके साथ कानून की वो धाराएं हैं जिनको आप जानें, जिनके तहत डरने और डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम थाने जाते हैं, अगर कानून की जानकारी नहीं हो तो छेड़खानी होती है और 151 में दर्ज होता है मुकदमा, हमको पता नहीं होता है पढ़े लिखे होने के बावजूद भी। इसलिए हम लोगों ने, आयोग ने एक बुकलेट उनके लिए छपवाया है जिसमें धारा 354 को मेंशन किया है, जो उनका हथियार है, इसका इस्तेमाल कीजिए, डरिए नहीं, डराइए लोगों को, डिप्रेशन में आइए नहीं। लेकिन ऐसा भी ना हो कि उसका गलत इस्तेमाल किया जाए। इस्तेमाल के लिए भी हम लोग बैठे हैं ना, हर जगह गलत इस्तेमाल नहीं हो, एक आध जगह होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब जगह गलत हो। अभी तो लड़कियों के साथ ही बहुत सारा गलत हो रहा है, तो पहले हम जाग जाएंगे तभी वो गलत वाले केसेस को भी महिला आयोग अटेंड नहीं करता है। इतना तो अनुभव हम लोग को भी हो गया है कि फर्जी केस क्या है और रियल केस क्या है, तो गलत लोगों के लिए आयोग नहीं बना, इतना स्पष्ट कहना चाहूँगी। भारत के देश में यहाँ के प्रधानमंत्री ने पहली बार, देश के किसी प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का इतना ज़ोर शोर से प्रचार किया, उसके लिए कुछ काम भी किया है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री को बहुत बधाई देना चाहूँगी कि जो विषय सरकारी घोषणाओं से नहीं हुई थी उसको जन क्रांति बनाया, क्योंकि जब तक आंदोलन जन क्रांति में नहीं बदलेगा तब तक आप समाधान तक नहीं पहुँचेंगे। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का असर इतना हुआ, राजस्थान में अगर PCPND एक्ट को हम लेते हैं, क्योंकि भ्रूण हत्या, बेटी बचेगी ही नहीं तो पढ़ेगी कहाँ। अब हम लोग उसी नारे को लेके हमें सफलता मिली कि आज PCPND एक्ट इतना सक्षम हुआ कि कुछ जिलों में हमारी बेटियों के रेशियो बढ़ गया। हम 8 समथिंग पे आ गए थे, 800 समथिंग में, हम 9 को क्रॉस कर रहे हैं, 915 917 के रिकॉर्ड पे हम आ गए। तो ये उसी अभियान का ही परिणाम है। और इसी के साथ राजस्थान एक कदम और बढ़ा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ। जब PV सिंधु जीत के मेडल आती है तो बेटी को खिलाओ भी, क्योंकि GDP ग्रोथ केवल आप इकोनॉमिक ही नहीं देखो, जब तक बेटियां खुश नहीं रहेंगी, बेटियों के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आएगी, वो राज्य तरक्की नहीं करेगा। यही सोच राजस्थान की मुख्यमंत्री लेके चल रही है और हम लोग उसको सफलता, हम चाहते हैं कि इसको 10/10 पे ले आए। मैंने हमारा रेशियो जो अभी 900 है 1000 पे, उसको हम 1000 पे ले आए। जी, प्रदेश में महिला प्रताड़ना दिनों दिन बढ़ रहा है, क्या आपको नहीं लगता समाज के साथ कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम भी जिम्मेदार है? देखिए, जिम्मेदार तो दोनों ही है, मैं कहाँ कह रही हूँ कि नहीं है दोनों। अगर ये दोनों ही अपनी बातों को समझ लेते तो ये स्थिति होती नहीं, आयोग की ज़रूरत नहीं होती। कहीं ना कहीं लोग जिम्मेदारी निभा नहीं रहे हैं, जिसके कारण उसमें समाज भी जिम्मेदार है और संस्थाएं भी जिम्मेदार हैं। ये दोनों ही मिलके बढ़िया काम करने लगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। और
डे बाय डे के रिकॉर्ड को देखेंगे तो सुधार हो रहा है अवेयरनेस के कारण। अब हम लोग सुधरते कदम की ओर हैं। 100% दावा मैं आज नहीं कर सकती यहाँ बैठे हुए, लेकिन मैं सोचती हूँ कि हमारा टेन्योर खत्म होगा तब तक बहुत कुछ बदल जाएगा। तो आगे और क्या कुछ नई योजनाएं रोज आपकी? नित्य दिन हम लोग महिलाओं के लिए सोच रहे हैं, और यहाँ मेरा जो ऑफिस में समय बीतता है, आयोग में जो समय बीतता है वो महिलाओं के लिए ही है। तो डे बाय डे हम कुछ ना कुछ उन लोग के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि परिवार में भी अभी जागरूकता लाने की ज़रूरत है। लड़कियाँ हमारे पास शहर में स्कूल कॉलेज के बाद अधिक समय परिवार में जाती हैं, तो जो पारिवारिक संस्था भी है उसको भी मजबूत करने का काम आयोग कर रहा है, क्योंकि पहला एजुकेशन परिवार से ही मिलता है। माता पहली गुरु होती है समाज की, बच्चे की, कहते हैं। तो अगर वहाँ पे कुछ लैक होता है तो आप उसको इस संस्था के माध्यम से परफेक्ट नहीं कर सकते हो। तो घर भी हमारा मजबूत हो, यानी परिवार की संस्था भी मजबूत हो, जहाँ बेटियाँ सुरक्षित महसूस कर सकें, इसके लिए आयोग काम